चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ दिसंबर 2020 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट ऑफ द रेक्स स्पेशलिटी हॉस्पिटल। क्या बनाना है? इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ दिसंबर 2020। रिसिप्ट पेमेंट साइड में रिसिप्ट में दिया हुआ है कैश, बैंक, सब्सक्रिप्शन, गवर्नमेंट ग्रांट फॉर बिल्डिंग फॉर मेंटेनेंस, फी फ्रॉम सब्सिडरी, पेशेंट, डोनेशन नॉट टू बी कैपिटलाइज, नेट कनेक्शन फ्रॉम बेनिफिट शो। पेमेंट साइड में है सैलरी, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 14,400 फॉर 2019। फिर लिखा है हॉस्पिटल इक्विपमेंट, फर्नीचर परचेज, एडिशन टू बिल्डिंग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, डाइट एक्सपेंस, रेंट एंड रेट्स, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 600 फॉर 2021, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्ज, ऑफिस एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट, और फिर लिखा है बैलेंस कैश एंड बैंक। जैसा कि हम लोग पहले भी सीखे हैं कि सर रिसिप्ट साइड का चीज या तो इनकम है या तो लाइबिलिटी है, एक्सेप्ट कैश एंड बैंक वो ओपनिंग बैलेंस शीट का एसेट्स है, और पेमेंट साइड का आइटम या तो एसेट्स है या तो एक्सपेंस है। नीचे में दिखा हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन एज ऑन 31st ऑफ दिसंबर 2020 2,80,000। तो ऊपर में देखिए बिल्डिंग होगा, एडिशन टू बिल्डिंग टिक कर लीजिए, एडिशन टू बिल्डिंग। फिर लिखा है वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट 31st दिसंबर 2020 1,02,000। ऊपर में देखिए हॉस्पिटल इक्विपमेंट है, टिक कर लीजिए। बिल्डिंग फंड शुरू में है 1,60,000 का। फिर लिखा है सब्सक्रिप्शन इन एरियर एज ऑन 31st ऑफ दिसंबर 2019, मतलब सर ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन का। और इंटरेस्ट इन 8%, इन्वेस्टमेंट इन 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटी वेयर मेड ऑन 1 जुलाई 2020। बोल रहा है जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 जुलाई 2020 को किया गया था, किस चीज में? 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। ये क्यों बताया है? इंटरेस्ट निकालने के लिए। चलिए शुरू किया जाए। जो बात टिक हुआ है, क्या क्या बात टिक हुआ है? बिल्डिंग, हॉस्पिटल और सब्सक्रिप्शन, ये चीज टिक हो गया। उसके अलावा हम बोले सर और कुछ नहीं है। चलो शुरू किया जाए। आइटम को पढ़ते चलेंगे, जो जिसके अंदर का होगा डालते चलना। सबसे पहला आइटम कैश बैंक, ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश और बैंक कितने का? कैश में 1,600 और बैंक में 10,400। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन टिक किया हुआ है तो इनकम है, इनकम साइड में लिखो सब्सक्रिप्शन कितने रुपए का? 10,200 प्लस 49,000 प्लस 4,800, सभी को जोड़ लेंगे तो 49 प्लस इधर कितना है? 15,000। 49 प्लस 15 64,000। उसके बाद छोड़ दीजिए, सब्सक्रिप्शन का काम करेंगे, 2-3 लाइन लेके छोड़ दो। गवर्नमेंट ग्रांट फॉर बिल्डिंग, जो बिल्डिंग के लिए है वो तो लायबिलिटी है। गवर्नमेंट ग्रांट फॉर बिल्डिंग कितने का? सर 1,60,000। फिर लिखा है फॉर मेंटेनेंस, वो तो इनकम है। गवर्नमेंट ग्रांट फॉर मेंटेनेंस 40,000। फिर लिखा है फी फ्रॉम सन्ड्री पेशेंट 9,600, इनकम। फीस फ्रॉम सन्ड्री पेशेंट्स 9,600। डोनेशन ब्रैकेट में लिखा है नॉट टू बी कैपिटलाइज, तो सर फिर इनकम है 16,000। कलेक्शन फ्रॉम बेनिफिट शो, इनकम। कलेक्शन फ्रॉम बेनिफिट शो 12,000। तो रिसिप्ट का आइटम एक बार जाना होता था, एक बार चला गया। पेमेंट साइड सैलरी
और ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, वो क्या है? एडजस्टमेंट 62,400। ब्रैकेट में पढ़ो क्या लिखा हुआ है, बोल रहा है 14,400 का जो पेमेंट है वो 19 वाला है। तो हम बोल सकते हैं कि सर 62,400 में 14,400 पिछले साल का है, मतलब वो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है। और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या करते थे? माइनस कितने रुपए का? 14,400। क्योंकि ये एक एडजस्टमेंट है तो सेकेंड ट्रीटमेंट, ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है तो ओपनिंग बैलेंस शीट का लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग सैलरी 14,400। फिर लिखा है हॉस्पिटल इक्विपमेंट, टिक किया हुआ है 34,000। हॉस्पिटल इक्विपमेंट अमाउंट 34,000। पैसा अंदर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि सर उस पे आप टिक किए हैं। फर्नीचर 12,000, फर्नीचर टिक नहीं है तो बाहर कर दो। उसके बाद बिल्डिंग 1 लाख टिक किया हुआ है, बिल्डिंग 1 लाख टिक किया हुआ। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये खर्चा है 2, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,800। नेक्स्ट डाइट एक्सपेंस खर्चा अमाउंट कितना? 31,200। नेक्स्ट रेंट एक्सपेंस 4,000। और फिर ब्रैकेट में कुछ लिखा है, ब्रैकेट में जो लिखा है वो क्या है? एडजस्टमेंट है। बोल रहा है जो 4,000 का आप रेंट पे किए उसमें 600 रुपया आने वाले साल का है। सर ये तो क्लोजिंग एडवांस है, एडवांस में पेमेंट कर दिए कितने का? 600। तो सर ये क्लोजिंग एडवांस क्लोजिंग बैलेंस शीट का एसेट्स, इसी को बोलते हैं प्रीपेड रेंट या एडवांस रेंट। 600 का। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेज खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेज 4,800। नेक्स्ट ऑफिस एक्सपेंस 4,000, ऑफिस एक्सपेंस 4,000। इन्वेस्टमेंट एसेट्स 40,000। कैश एंड बैंक, कैश और बैंक, कैश है 2,800 और बैंक है 13,600। तो पेमेंट साइड का भी सारा आइटम लिख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन एज ऑन 31 दिसंबर 2020 2,80,000। बोल रहा है बिल्डिंग का वैल्यू 31 दिसंबर 2020 को 2,80,000 का है, जबकि हम लोग के पास बिल्डिंग कितना दिख रहा है 31 दिसंबर 2020 को? 1 लाख। क्वेश्चन बोल रहा है बिल्डिंग लास्ट में ईयर के एंड में 280 का है, जबकि हम लोग कितने का लिखे? 1 लाख। तो इसका मतलब तो ये ना हुआ कि सर 1 लाख का आप इस साल खरीदे हैं, टोटल 2,80,000 है ईयर के एंड में, तो 2,80,000 में अगर 1 लाख रुपए का बिल्डिंग इस साल खरीदे हैं तो बाकी का 1,80,000 पिछले साल का होगा। तो सर वो ओपनिंग में आएगा, बिल्डिंग 1,80,000 और दूसरा बार यहां एडिशन, ओपनिंग बैलेंस 2,80,000। अब देखिए आ गया 2,80,000। उसी तरह हॉस्पिटल इक्विपमेंट ईयर के एंड में 1,02,000 है, जबकि हम लोग कितना दिख रहा है आपको? 34,000।
ईयर के एंड में है 1,02,000, हम लोग कितना लिखे हैं इस साल? सिर्फ 34। इसका मतलब हुआ कि 1,02,000 का जो हॉस्पिटल का इक्विपमेंट जो ईयर के एंड में होगा उसमें से 34,000 इस साल का है, बाकी का 68,000 पिछले साल का होगा। तो सर हॉस्पिटल इक्विपमेंट कितने का? हम बोले सर 1,02,000 जो दिख रहा है उसमें से 34 तो इस साल का 2020 का है, तो 19 में कितना होगा? 68,000 प्लस ओपनिंग बैलेंस 68, 1,02,000। अगला आइटम, बिल्डिंग फंड शुरू में था 1,60,000 ओपनिंग में, बिल्डिंग फंड शुरू में है तो अंत में भी है। क्या हम लोग दोनों जोड़ के 3,20,000 लिख सकते थे? हाँ आप लिख सकते थे। सब्सक्रिप्शन पे अब बात करते हैं। बोल रहा है ओपनिंग में सब्सक्रिप्शन का आउटस्टैंडिंग है 13,000, क्या करेंगे? माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 13,000। दूसरा बार ट्रीटमेंट कहां होगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 13,000। अब जरा पेमेंट रिसिप्ट साइड में जो सब्सक्रिप्शन है वहां ध्यान दीजिएगा। 2019 का सब्सक्रिप्शन का बाकी कितना है? 13,000, जबकि इस साल 2019 से कितना मिल गया है? 10,200। 13,000 बाकी था, 10,200 मिल गया, तो सर 2,800 तो अभी भी बाकी है, वो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है कि सर ये अभी भी बाकी है 2,800, वो कहां चला जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। आई होप आप समझ रहे हैं। पिछले साल 13,000 रुपया बाकी था तो वो ओपनिंग हो गया। इस साल जब हम रिसिप्ट साइड देख रहे हैं तो 2019 का बाकी था 13, लेकिन मिला है सिर्फ 10,200, तो जाहिर सा बात है पिछले साल का अभी भी कितना बाकी है? 2,800। तो हम बोले सर वो अभी तक बाकी है तो वो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हो गया 2,800। क्लोजिंग एडवांस 4,800, 2021 का देखिए सब्सक्रिप्शन मिल गया था 4,800, क्या करेंगे? माइनस क्लोजिंग एडवांस 4,800, ये कहां चला जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में, एडवांस सब्सक्रिप्शन। और अंतिम पॉइंट, इन्वेस्टमेंट इन 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटी वेयर मेड ऑन 1 जुलाई। बोल रहा है जो इन्वेस्टमेंट आप किए हैं, कितने का इन्वेस्टमेंट किए हैं? 40,000 का। ये कब किया गया है? 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2020 को। बुक्स कब बंद किए? 31 दिसंबर। तो सर 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक 6 महीने का इंटरेस्ट अक्रू करेगा, अक्रूड इंटरेस्ट 40,000 का। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? गवर्नमेंट 8%, और कितने महीने का मिलेगा? 6 महीने का। तो कितना आएगा? 1,600 रुपया। तो बाय मेरे लिए क्या बन जाएगा? इनकम, अक्रूड इंटरेस्ट। $1,600। दूसरा बार एसेट्स बन जाएगा। क्या हम लोग सारा डीलिंग कर लिए? जी हाँ, हम लोग सारा डीलिंग कर लिए। अब बस जोड़ के बाहर करना है। आइए प्लस माइनस करके बाहर करें, कितना आएगा? 49,000। ये कितना आएगा? 48,000। जोड़ेंगे और क्या निकालेंगे? सरप्लस। फिर बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट से क्या निकलेगा? कैपिटल फंड।
फिर ये कैपिटल फंड कहां आएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। और इसमें क्या जोड़ लेंगे? सरप्लस। और सही होने की सूरत में ये बैलेंस शीट अपने आप टैली कर जाएगा। चलिए प्लस माइनस करें। सबसे पहले इनकम साइड 49,000 प्लस 40,000 प्लस 9,600 प्लस 16,000 प्लस 12,000 प्लस 1,600 जोड़ के 1,28,200। उसमें से माइनस करेंगे 48,000, 4,800, 31,200, 3,400, 4,800, 4,000। कितना बचेगा? 32,000। कहां जाएगा ये सरप्लस? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। चलिए ओपनिंग बैलेंस शीट को जोड़े 1,600 प्लस 10,400 प्लस 1,80,000 प्लस 68,000 प्लस 13,000 2,73,000। माइनस 14,400 एंड 1,60,000 98,600 98,600 1,30,600। चलो बैलेंस शीट जोड़े 1,30,600 प्लस 1,60,000 प्लस 1,60,000 प्लस 4,800 कितना आया? 4,55,400। चलिए इधर भी जोड़े 1,02,000 प्लस 12,000 प्लस 2,80,000 प्लस 600 प्लस 40,000 प्लस 1,600 प्लस 2,800 प्लस 13,600 प्लस 2,800। ये भी मैच कर गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन एनपीओ का। लिखिए